एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और 1 बहन रहती थी। उस परिवार में 3 भाई और 1 बहन रहती थी। उसके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे। जो बीच वाला बेटा था उससे क्या थे ना, वो बहुत परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। दोनों क्या किया, कोई डॉक्टर बन गया तो कोई इंजीनियर बन गया, मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। जो बीच वाला था ना, वो केवल गंवार और आवारा बनकर ही रह गया। अब उनके 2 बेटे डॉक्टर और इंजीनियर शादी भी कर ली। जो डॉक्टर थे और इंजीनियर थे, वो दोनों बेटे क्या कर ली, शादी भी कर ली। एक अच्छे घराने में शादी हो गई थी, मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा था। जो बीच वाला बेटा था वो क्या था ना, अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल अनपढ़ था। और कहीं पर वो मजदूरी का छोटा सा काम करता था, इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। अब अनपढ़ था, पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो कोई लड़की उसे पसंद करेगी नहीं करेगी। तो इसलिए वो कुंवारा था, पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसके लिए कोई लड़की मिल ही नहीं रही थी। और उसके माँ बाप इसलिए परेशान हो गए कि शादी कैसी होगी, और उसके माँ बाप बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसके बहन अपने मायके आती तो पहले वो अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती थी। जब भी अपने मायके आती तो वो सबसे पहले इंजीनियर और डॉक्टर इन दोनों भाइयों से मिलती है, मगर बीच वाले भाई से वो बहुत कम मिलती थी। जो बीच वाला भाई था उसे बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वो उसे ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता था, उसे पैसा ज़्यादा नहीं दे पाता था, लेकिन फिर भी वो अपने बहन से बहुत प्यार करता था। जो उसकी बहन थी ना, उसे क्या कि वो बहुत प्यार करता था। अब उसके पिताजी के बीच वाले बेटे की शादी के बिना ही मृत्यु हो गई। उसके जो बेटा वो थे ना, तो अपने बेगर बेटा की शादी किए ही उनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। कि माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात निकले, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़की से, गंवारे लड़के से शादी करवा दी। और वो अपने गांव में क्या किया कि एक सीधी सादी लड़की से क्या किया, शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या क्या हुआ। अब उसका अनपढ़ बेटा अब मन लगाकर काम करने लगा, और पहले से कहीं ज्यादा अधिक मेहनत भी करने लगा। अब तो वो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो वो उसे ही कहता था कि भाई पहले तो मैं जैसा तैसा अकेले कमा कर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है, मुझे अपनी पत्नी के लिए भी तो कमाना पड़ता है, और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी तो जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्त मैं अब तेरे साथ नहीं आ सकता। ये कहकर उसका गंवारा लड़का सीधे अपने काम में निकल जाता। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में ये बात करते हैं कि हम दोनों तो उस गंवार से कहीं ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इसलिए हम सब घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं, और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बराबर कभी भी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी, और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया, और अपने गंवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और जमीन का बंटवारा करेंगे।
आज तुम काम पे मत जाना, क्योंकि आज हम घर और जमीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। अनपढ़ था, सिग्नेचर तो कर नहीं पाएगा। अनपढ़ था तो क्या करेगा? अंगूठा लगा दूंगा। उसने बोला कि आप लोग जमीन का बंटवारा कर लो, उसमें जो हिस्सा में मुझे मिले वो मुझे दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तब उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तभी उसकी माँ भी उसे कहती है कि बेटा आज तू काम पर मत जा, बेटा आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो अच्छा है। उसी वक्त वकील साहब आ जाते हैं। तभी वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा हो रहा है। सारा हिस्सा, आपका जितना हिस्सा है, सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा जमीन है और आपका घर है। अभी ये बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारा की कागज बना दूंगा। उसी वक्त उनका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो। 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और ये जो हमारा मकान है ये मेरी बहन का नाम लिख दो। ये जो मकान है ना, इस मकान को मेरे बहन के नाम लिख दो, कर दो। तभी उसके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि और तू हिस्से में क्या लेगा, और तुम हिस्से में क्या लोगे? तभी उनका गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना, मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और तभी वो अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैं गलत कहा क्या? उसने अपनी पत्नी से बोला और उधर देखा और मुस्कुराया, बोला अरे मेरी प्यारी पत्नी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? उस गंवार की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है कि वसीयत क्या होगी, और अपने सासू माँ से लपेट लेती है, गले लगा लेती है और कहती है माँ से बड़ा वसीयत क्या होगी मेरे लिए। और उसी वक्त उसका गंवार पति भी अपने माँ से लिपट जाता है। और उसी वक्त उसके गंवार पति था, वो भी क्या करता है, अपने माँ से लिपट जाता है, गले लग जाता है। गंवार बेटे बहू कि इस प्यार से जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटा में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लगाकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया, कहती है माफ कर दो भैया, मैं आपको समझ नहीं सकी, मैं आपको समझ ना सकी। तभी उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तुम्हारा भी है। बोला जितना अधिकार हमारा उतना ही अधिकार तुम्हारा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा ना। अगर हम बंटवारा नहीं करेंगे क्या हमारा जीवन रुक ना जाएगा? करते हैं हम बंटवारे, क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते हैं? जैसे हम बचपन में मिलकर रहते थे, एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं कि एक सच्चा परिवार। और उस अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो बंटवारे के सभी कागज फाड़कर फेंक देते हैं। क्या होगा जब बंटवारा तो करना नहीं है, कागज फाड़ कर फेंक देते हैं। तो कहना का तात्पर्य ये है, क्या होगा बंटवारा एक ही साथ रहे, वही उचित है।